हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का एपिसोड नंबर 7। लेट्स सी आगे क्या होता है। शहरयार खानजादा उसकी हालत देखकर परेशान होकर आगे बढ़ा था जब बहराम खानजादा ने उसका बाजू अपने हाथ में पकड़कर अपनी गर्दन नफी में हिलाई थी। सरदार हाशिम खान अपने छोटे भांजे को देखकर बेहद परेशान हुए थे। उसने अपने बाबा को देखा ही कहा था, वो एक शहीद का बेटा था, उन्हें सबसे ज्यादा अजीज था, यहाँ तक कि अपने बेटे बहराम से भी बढ़कर था। मौलवी साहब, आपका काम तब शुरू होगा। आज मुझे अफसोस रहेगा कि आज तुम नहीं हो अपनी बहन को बचाने वाले। बहराम मौलवी साहब से कहता, दिल में आहत खानजादा पर तंज पे हंसा था। हंसा अपने लहू रंग से आंखें खोलकर सोफे से खड़ा हुआ था। मिनान खानजादा किसी को भी देखे बगैर तेजी से तूफान बना इंशाल तक पहुंचा और उसे घूंघट के ऊपर से ही पीछे गुद्दी से दूर से पकड़ता सबके बीच उसको उसके करीब झुका दुआ करने, इंशान मेरी तेज आज तुम्हें सजानी ना पड़े वरना उधेड़ कर रख दूंगा। वो इतनी शिद्दत से उड़ रहा था कि इंशाल के पास खड़ी शांति मिहान की बात सुनकर लड़खड़ा के पीछे हुई थी। बोलो सबको, तो मेरी क्या हो, वरना जो गुनाह तुमने मेरी निगाह में होते हुए किया है, मैं मिनान खानजादा तुम्हारे सामने दूसरा निकाह किसी राहचती लड़की से करके सारी जिंदगी तुम्हें अपने जिंदान में डाल दूंगा। तुम्हारी दी हुई कसम आज मुझे आशिक से वहशी बना देगी। मिनहान उसके बाद छोड़कर उसे जोर से बाजू से पकड़कर खींच कर सोफे से उठाता अपनी मोरे नाज़िन खानम की जाने पड़ा। शहरयार खानजादा बहराम से अपने हाथ छुड़वाता आगे बढ़कर मिनहान के हाथ से इंशाल की कलाई आजाद करता। जब मिनहान पूरी कुव्वत से धारा था, कोई भी आज मेरी औरत और मेरे बीच में आए तो मैं मिनहान सुल्तान खानजादा ये अहद करता हूँ कि इस खानजादा हवेली को आतिश की नजर कर दूंगा। बोलो इंशाल खान, तो मेरी क्या लगती है, बताओ सबको मेरा तुमसे क्या रिश्ता। और सबसे पहले शुरुआत मेरी मोरे से करो। जिन्हें मेरी मौत हो जाना तो मंजूर है, लेकिन चाहत की कोई फिक्र नहीं। मिनान खानजादा इंशाल को नाज़िम खानम के सामने धकेलता लाउंज में रखा कांच का आवाज तोड़कर चिल्लाया था। सब तुम सादे मिनहान को ही देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है मिनहान, क्या तमाशा लगाया है तुमने, क्यों मेरी बहन का निकाह लाला, मैं मिनहान के निकाह में हूँ। शहरयार खानजादा जो मिनहान की जानिब बढ़कर उसका गिरबान पकड़कर चिल्लाता, अभी उसे एक थप्पड़ मारता जब इंशाल उन दोनों के बीच में हायल होती। वो सच वो थप्पड़ यहाँ कर गई जिसका किसी को गुमान भी ना था। मिनहान खानजादा इंशाल को आज अपने गदब से आगाह करवा गया था। जब वो अपने मुंह ना खोलती तो यकीनन कुछ बुरा हो जाना था। गुड़िया, ये तुम, आपकी बहन ने पिछले 5 सालों से मुझे जिस जहन्नुम का हिस्सा बना रखा है, इस सब का मैं हकदार नहीं था लाला। ये बेरहम औरत मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, और मैं आज ही इंशाल खान की रुखसती चाहता हूँ। अगर किसी ने भी इंशाल मेरे दरमियान दीवार बनकर हायल होने की कोशिश की तो वो मुझे सफेद कफन में लिपटे देखेगा। मैं आज खुद को खत्म कर लूंगा। मिनहान खानजादा तैश ने इंशाल को कलाई से पकड़ता, सबको अपने जायज़ और पाकीज़ा रिश्ते से आगाह करता हवास खोते हुए बोला था। नाज़िम खानम तो जैसे सख्ता हो गया था। वो मिनहान की बात सुनकर खुद को गूंगी महसूस कर रही थी। मिनान, ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे बेटे खानम भी आपकी बेरहम पोती हमेशा से सब पर बोझ रही है ना। सबने उसको अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं दिया। इसने सबकी ज़्यादतियों का बदला मुझसे ले लिया। ये मेरी बीवी है, मुझसे हलाल रिश्ते में जुड़ी है। इसकी ज़ात पर अगर किसी ने कीचड़ उछाला तो अपने मुकाबले में मिनहान खानजादा को पाएगा। वो सबको जुनूनियत से लबरेज अंदाज में भारी लहजे में कहता। इंशाल खान की कलाई को इतनी सख्ती से पकड़ गया कि अगर वो अपने हाथ को हल्की सी भी मूवमेंट देती तो उसकी कलाई टूट जाती। ब्रावो, बहराम पागलों की तरह हंसता हुआ मिनहान खानजादा को देखकर बोला था। मिनहान खानजादा ने बहराम को कहर आलूद निगाहों से घूरा था। उसके घूरने पर बहराम सिगरेट का आखिरी कश लेता अपनी गर्दन को दाएं बाएं मूव करता अपनी फॉर्म में आया था। मेरा सारा मजा खराब कर दिया तूने मिनहान, वरना मैंने आज पूरा बंदोबस्त कर दिया था कि तेरी गूंगी बीवी अपना मुंह बंद रख बहराम, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक किसी को भी नहीं पाया। आज के बाद अगर तू, ओह ब्रो, इजी इजी, मैं तेरा शिद्दत से मुंतजिर था और मैं कितना गिरा हुआ हूँ ये आज सबको दिखाऊंगा। वो उसे आंख विंक करता अपने बाप की हाशिम खान को देखने लगा था तो उससे कन्फर्म ये करना था कि अहद भी शामिल था इस निकाह में, या फिर अहद मेरी जान का हिस्सा है। वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता। मैंने एक ही सांप पाला था जिसे आज से बहुत साल पहले छोड़ दिया। मिनहान गुस्से से हो रहा था। सबके सामने इंशाल की कलाई थामे लॉन्च के दरवाजे की जानी पड़ा। कहाँ लेकर जा मोरे, ये मेरी बीवी और बीवी वही रहती है जहाँ शौहर होता है। मैं खानजादा पैलेस जल्द लौटूंगा जब मेरा गुस्सा आप सब पर खत्म हो जाएगा। मिनहान हत्तमा लहजा में कहता। दाखिली दरवाजा उबूर कर गया। वो तूफान की तरह आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। वो नाज़िम खानम के साथ इंशाल पर शदीद गुस्सा होने के बावजूद भी उसे आज मोतबर कर गया था। नाज़िम खानम अपने बेटे को देखती रह गई। वो कहता था, इंशाल के लिए अगर मुझे अपना आप भी तबाह करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपनी दस्तरस में लेकर ही रहूंगा।
आपकी बहू बनाकर ही दुनिया से जाऊंगा। इंशाल्लाह मेरा इश्क मेरी इज्जत बन गई है तो हाशिम मामू भी देखते रह जाएंगे। आप सबके सामने उसे ले जाऊंगा। नाज़रीन, खान अपने बेटे के लफ्ज़ याद करती साकित हो चुकी थी। वो सुल्तान खानज़ादा का बेटा था और वो अपना हक छीनना जानता था। सरदार हाशिम खान एक लफ्ज़ ही नहीं बोले थे। वो उनका लाडला भांजा था और अपनी ज़िद का कितना पक्का था ये सब जानते थे। शहरयार खानज़ादा ने क्यों मिनहान को नहीं रोका था? क्योंकि वो उसको जान से ज़्यादा अजीज़ था। बिरहाम खानज़ादा को आज फिर से सबसे नफरत हुई थी। वो सब चुप थे। 27 साल पहले जो हुआ उसमें और आज जो कुछ हुआ उसमें कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज किसी और की सज़ा काटने वाला कोई भी नहीं बचा था। आप सब लोग आज क्यों चुप हो गए? बाबा, क्या आपकी इंसल्ट नहीं हुई आज? आप सब आज जाकर सबको क्या बताएंगे कि आपके एक सरदार जो अपनी बीवी को तलाक की धमकी देकर अपने बेटे का जिस लड़की के साथ निकाह करवा रहा था वो तो पहले से ही किसी की बीवी निकली, और जो इंसल्ट सरदार हाशिम खान की है बेटे बिरहाम खानज़ादा की हुई है उसका भी तो साला करना ज़रूरी है ना? है ना ज़रूरी? मेरे प्यारे बाबा, हर बार आपका बेटा बिरहाम खानज़ादा ही क्यों कुर्बान हो? हर बार मुझे ही क्यों तन्हाई मिले? बिरहाम खानज़ादा की आवाज़ की गूंज मीरान से भी ज़्यादा ऊंची थी। खानम का दिल तो फटने वाला हो गया था। बिरहाम, तुम ये किस? लाला प्लीज़, मेरी बात आप बीच में ना काटें। आज मैं अपने बाबा और अपनी मोरे को उन दोनों की हक तलफी याद करवा रहा हूँ जो मेरे साथ की गई ना। बाबा मिले ना, मोरे मिली। हर बार कुर्बान बिरहाम नहीं होगा। बिरहाम खानज़ादा का अंदाज काटदार था। मरियम खानम बेटे को देखकर दिल पकड़ चुकी थी। उन्होंने अपने शहसवार लाला का इंतखाब करके बेटा हमेशा के लिए खो दिया था। बहराम मेरे बेटे, मेरी बात मोरे, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मरियम खानम जो बहराम की तरफ बढ़ रही थी कि उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। मेरा निकाह तो आज होकर रहेगा, ये तो तय है। जिस तरह मिनहान ने सबसे छुप कर इंशाल से निकाह किया और अहद भी उसमें शामिल था, तो मुझे नहीं लगता आप सबको मेरे किसी फैसले पर एतराज़ होगा। मैं बहराम खानज़ादा अपने चाचू ज़मान खान की बेटी शानदे से निकाह करना चाहता हूँ। बहराम खामोशी से खानम बी के साथ खड़ी शानसी की तरफ देखकर ऐसे अंदाज में बोला था कि जैसे अब अगर उसके फैसले पर भी किसी ने एतराज़ उठाया तो वो भी तूफान ले आएगा। शानदे तो लड़खड़ा कर उसे देखने लगी थी क्योंकि उसके बाबा ज़मान खान अपनी आखिरी सांसों के बीच उसका वली अपने लाला को बना चुके थे। उनकी वसीयत थी कि ज़मान खान की इकलौती बेटी शानज़ा खानज़ादी की शादी वो अपनी मर्जी से करेंगे और उसमें बोलने का हक किसी को भी नहीं होगा। वो उसकी जिम्मेदारी अपने बड़े लाला सरदार हाशिम खान को देकर दुनिया से रुखसत हो गए थे। हाशिम खान ने अगर शानज़े की शादी का फैसला दिया तो कोई भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि ये ज़मान खान की वसीयत थी और यही वजह थी कि हाथ खानज़ादा अपनी बहन को कभी भी सफ़ात लेकर नहीं गया था। वो अपनी मोरे और बहन के साथ इस्लामाबाद खानज़ादा हवेली शिफ्ट हो गया था। शहरयार खानज़ादा ने शानज़े खानज़ादी के तेजी से सफ़ेद पड़ते चेहरे की जानिब देखा जहाँ से रौनक पल में ओझल हुई थी। बहराम, ये वक्त नहीं इन बातों का। अहद की मर्जी के बगैर लाला जब मिनहान खानज़ादा सबकी मर्जी के खिलाफ जा सकता है तो फिर बहराम खानज़ादा अहद की मर्जी के कैसे मोहताज हो सकता है? बहराम ने निशाना ही ऐसा लगाया था कि फैसला उसके हक में ही आना था और यही हुआ। हाशिम खानज़ादा अपनी शान में कोई लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो सरदार थे, उनका फैसला हतमा होना था। ठीक है, हम तुम्हारा निकाह शानज़े से करवा देते हैं। हाशिम खान का फैसला जहां बहराम के सीने में जलती आंख को मज़ीद गरमा गया था, वहीं एक नाजुक कली मुरझा गई थी। शानज़े की आंखों से टप टप बहते हुए आंसू खानम बी के हाथों पर गिरे थे। बेशक खानम बी बड़ी थी खानदान की, लेकिन फैसला सरदार किया करते थे और फैसला हो गया था। ग़ज़ाला खानम ने नाजू से पली बेटी को देखा था और उन्हें आज शिद्दत से दुख हुआ था। काश उसका लाला यहाँ होता, वो एक कोशिश तो करता उस निकाह को रोकने की, लेकिन वो वसीयत जो उनके शौहर कर गए थे उसके बाद तो इनकार का जवाब ही नहीं बनता था। आज भी कुर्बान किया गया था, पर कुर्बान होने वाली कोई और नहीं बल्कि शानज़े खानज़ादी थी। बहराम खानज़ादा वल्द हाशिम खान, क्या आपको निकाह हक महर 5 नहीं मौलवी साहब 10 करोड़। मैं अपनी बीवी को उसका हक महर 10 करोड़ अदा करूंगा। मौलवी साहब जो निकाह पढ़वाने लगे थे कि बहराम खानज़ादा ने उन्हें बीच में टोका था। उसकी आंखों में एक जुनून एक आंख से थी, उसकी फतह हुई थी और आज वो खुद को 7वें आसमान में महसूस कर रहा था। उसकी बेहद गहरी फतहमंदाना आवाज़ पर शानज़े खान की घुटी घुटी सी सिस्कियाँ निकली थी जो बहराम खानज़ादा को तीर की तरह चुभने लगी थी। बहराम खानज़ादा वल्द हाशिम खान, क्या आपको ये निकाह हक महर 10 करोड़ में शानज़े खान वल्द ज़मान खान के साथ कबूल है? जी हाँ, मुझे ये निकाह अपने पूरे होश व हवास में और दिलो जान से कबूल है। बहराम खानज़ादा अपने सियाह बालों में हाथ फेरता दिलकशी से बोला था। उसका एक एक एक्ट शानज़े को शिद्दत से महसूस हो रहा था। वो क्यों इतनी मगरूरियत की इंतहा पर था, ये बात उसे हर चीज़ से ज़्यादा अजियत देती आंसुओं का सबब बन रही थी। उसे वो दिन याद आया था जब बहराम और अहद एक दूसरे के मुकाबिल आए थे। उसने कहा था वो अहद की गर्दन पर पाँव रखेगा और वो रख चुका था। उसने कहा था वो अपना बदला किसी पर नहीं छोड़ता, वो बदला ले चुका था। वो बहराम खानज़ादा था, अपने कौल व फ़ैल का पक्का।
शानज़ खान वल ज़मान खान, क्या आपको ये निकाह हक महर 10 करोड़ में बहराम खानज़ादा वल हाशिम खान के साथ कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर शानज़ ने अपने कपकपाते होठों को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसके लफ्ज़ों ने तो दूर ज़ुबान ने भी साथ देने से इनकार किया था। हल्क से जैसे आवाज़ ही कहीं गुम हो गई थी। जैसे मिर्ताज की कैफियत में था, उसे अपना दिमाग सुन होता महसूस हो रहा था। वो जो कुछ देर पहले इंशाल को काबिल रहम नज़रों से देख रही थी, अब खुद को उस काबिल भी नहीं समझ रही थी कि सांस भी ले पाती। वो उस इंसान की होने जा रही थी जो उसकी नज़रों में एक बेहद ख़राब और जालिम इंसान था, जिससे वो नफ़रत करती थी। फिर उसे कैसे कबूल करती जो उसे निकाह से बदले के लिए कर रहा था। शानज़ खान की रूह फना हो रही थी। बोलो बेटी, सब इंतज़ार कर रहे हैं। खानम भी ने उसे अपने सीने से लगाया था। बहराम का लहू गर्म होने लगा था। उसे ये निकाह खानज़ादा के आने से पहले हर हाल में करना था, जो वो कभी भी ये ना होने देता। अहद, और वो भी अब एक अजनबी से ज़्यादा कुछ भी ना था। सालों पुरानी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। शानज़ खान वल ज़मान खान, के आपको ये निकाह हक महर 10 करोड़ में बहराम खानज़ादा वल हाशिम खान से कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से अपने लफ्ज़ दोहराए थे। स्याह चादर में मुकम्मल तौर पर छुपी हुई शानज़ खान सर से लेकर पाँव तक कांपती अपने नाजुक लबों को हरकत देने की कोशिश करने लगी। कबूल है? मध्यम सी आवाज़ में टूटे लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से अदा हुए थे, और उस तरह 3 दफ़ा बहराम खानज़ादा को कबूल करते शानज़ खान ने खुद को उसके नाम कर दिया था। एक मुतमईन बेबाक सी सांस बहराम खानज़ादा ने अपने लबों से खारिज की थी। मुबारक हो बाबा, आज आपने अपने मरहूम भाई की बेटी की जिम्मेदारी से आप आज़ाद हो गए और आपका बेटा बहराम खानज़ादा उसका हकदार हो गया। लेकिन वो क्या है ना, मूड मेरा अभी बिल्कुल भी नहीं है आपकी भतीजी को अपने कमरे, मेरा मतलब है रुखसत करने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ अहद खानज़ादा अपनी बहन की रुखसती में लाजमी शामिल हो। इस सिक्का को तो वो बेचारा मिस कर चुका ही है। अब मैं इतना जालिम भी नहीं कि एक भाई को बहन की रुखसती से भी महरूम कर दूं। आ जाए मौलवी साहब, आपका काम अब ख़त्म हो गया। बहराम खानज़ादा अपने सर को बेजारियत से झटकता सोफे से उठा था। वो बैठे बैठे थक चुका था। उसने अपना मूड फ्रेश करने जाना था। शानज़े को उसने एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था। वो जो अपने नसीब पर बेआवाज़ रो रही थी, बहराम की बेजारियत पर तलखी से खुद पर मुस्कुराई थी। वो जानती थी कि बेमोल होने के बाद ये दिन अब उसके थे। उसके भाई ने जिस शहजादी की तरह उसे रखा था, ये जालिम फ़िरौन उसकी रूह कांटों पर घसीट कर उसे शहजादी होने की कीमत अदा करवाएगा। शानज़े का दिल धारे मार मार के रोने का चाह रहा था। रुखसती तो दूर, वो निकाह भी नहीं करना चाहती थी। उसकी दस्तरस में जाना अपनी ज़ात की तज़लील थी, और उससे अपनी तज़लील कबूल नहीं थी, क्योंकि वो कभी भी उसका नहीं हो सकता था। वो सिर्फ एक बदला थी, उसके लिए बीवी नहीं। वो अभी तक सिर्फ बहराम की बदतमीज़ी, ढिठाई और खुदसरी से वाकिफ थे। आज उसे पता चला था कि वो सिगरेट भी पीता है, और बेशर्मी से एक मौलवी के साथ बैठकर गहरे गहरे सुट्टे लगाकर सबको अपने सुट्टेबाज होने से आगाह करके जैसे बड़ा अजीम काम कर रहा था। वो ड्रिंक भी करता है, नाइट क्लब भी जाता है, उसके गर्लफ्रेंड्स भी हैं, और यही नहीं, वो रेड लाइट एरिया भी जाता था तवाइफों का रक्स देने, या फिर वो ताल्लुकात भी बनाता है। ये सब कुछ शानदार जैसी पर्दादार, नमाज़ों की पाबंद, बेहद मासूम लड़की से अब तक छुपा हुआ था, वरना वो मरना पसंद करती। बहराम के साथ जायज़ रिश्ता तो नामुमकिन था। वो अपने लिए कब्र की मिट्टी चुन लेती। शानज़े खान दिल बर्दाश्ता होकर सोफे से उठी और सिसकियों से रोती हुई तेजी से सीढ़ियों की जानिब भागती हुई दूसरी मंजिल पर मौजूद अपने कमरे में चली गई। बहराम खानज़ादा उसे इस तरह उठकर जाता देखता अपनी आंखें घुमाता हुआ किसी को कॉल करता खुद भी लाउंज से निकल गया। शहरयार खानज़ादा एक नज़र अपने मामू को देखता हवेली के मर्दान खाने की जानिब बढ़ गया। नाज़िन खानम का तो खून खौल रहा था। वो इंशाल खान को अब जान से भी मार देती थी तो उन्हें सुकून नहीं मिलना था। पलवशा खानम का दिल हर किस्म के एहसास से खाली था। आज जो कुछ भी हुआ, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका तो सब कुछ पहले ही बिखर गया था। उन्हें अपने गम के आगे हर चीज़ छोटी लगती थी। मरियम खानम अपने जालिम शौहर से मुंह मोड़कर खानम भी की व्हीलचेयर धकेलती उनके कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि गजाला खाना अपनी बेटी शानज़े को देखने से भी गुरेज कर रही थी। और सबसे ज़्यादा खौफ उन्हें अपने बेटे अहद का था। हवेली में तूफान तो अब आना था। वो जानती थी अहद कभी भी इस रिश्ते से राज़ी नहीं होगा। बहराम और वो दोनों अनकरीब आमने सामने होने वाले हैं। उन्हें अपनी बहन कशमाला खान पर हुई ज़्यादतियों का एक बार फिर से दुख हुआ था, और अब तो शायद दुख सारी ज़िंदगी होना था। मिरान खानज़ादा की गाड़ी उसके फ्लैट की बिल्डिंग के सामने आकर रुकी थी। इस्लामाबाद से लाहौर तक का फासला उन दोनों ने मौत से सन्नाटे में तय किया था। इंशाल खान ने शायद अपनी सांसें भी रोक ली थी। वो मुर्दा सी फ्रंट सीट पर घूंघट में बैठी थी, जबकि मिरान खानज़ादा वो मंजर पार पर अपनी आंखों के सामने आते देख वक्फे वक्फे से चिल्ला रहा था, वरना दिल उसका फट जाता। उफ, कितना मुश्किल होता है ना अपने महबूब को किसी और के पहलू में बैठे देखना। मिरान खानज़ादा स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाता गाड़ी से उतारकर गुस्से से भरा फ्रंट सीट पर मुर्दा हालत में बैठे इंशाल खान को देखकर उसकी जानिब का दरवाज़ा खोलता
उसके ऊपर झुका था। उसने बहुत ज्यादा बेदर्दी से इंशाल की नाजुक कमर को अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ा था। इंशाल खान के मुंह से सिसकी भी नहीं निकली थी जब वो उसे गर्दन से दबोच के बेवफा औरत क्या सोचकर मुझसे दगा करने जा रही थी। वो घुटी घुटी आवाज में पंखा रहा था, उसका खून उबल रहा था। इंशाल उसकी सख्त गिरफ्त पर अपने नाजुक हाथ मिनहान के हाथ पर रख दी अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वो आज इस कदर डर रही थी कि सांस आना भी महाल हुआ था। आग लगा दूंगा इस इश्क को जो बेवफा औरत से किया। मिनहान उसकी गर्दन झटके से छोड़ता, उसे बाजू से घसीटकर गाड़ी से निकालता बिल्डिंग के अंदर की जानिब बढ़ा। इंशाल उसके साथ घसीटती हुई होती जा रही थी। वो दोनों जैसे ही फ्लैट के अंदर दाखिल हुए, मिनहान खानजादा ने पहली फुर्सत में इंशाल खान का सुर घूंघट उतारकर जमीन बोस कर दिया। वो उस पर मजीद गुस्सा करता जब उसके कदम जंजीर हो गए, मुंह तांबे की मानिंद सुर्ख हो गया, गर्दन और हाथों की नीली रगें वाजा होने लगी। उसका दिल चाहा उस बेवफा को आग लगा दी। उसने ऐसा हुस्न शायद ही कभी देखा था जो इंशाल खान के बेहुदा लिबास से छलक रहा था। उसने ये बड़ा सा घूंघट ना लिया होता तो मिनहान खान उसको बहुत ही पहले आग लगा देता। इंशाल खान जितनी हसीन थी वो आज मिनहान को इतना ही जख्मी कर रहे थे। मिनहान खानजादा अपनी सुर्ख सुरमई आंखों में आंख सी भस्म कर देने वाली चिंगारियां लिए उसको सर से पांव तक इस्तिकाक से घूरता अपनी लहू आलूद होती वाइट शर्ट के बटन जारियाना अंदाज में खोलने लगा। इंसान उसे शर्ट उतारते देखती लड़खड़ाकर पीछे की जानिब कदम लेने लगी। वो क्या गिरने वाला था, उसके आसान खता हो रहे थे। मिनहान खानजादा अपनी शर्ट उतारता पीछे की जानिब कदम लेती इंशाल की तरफ बढ़ाता कमर पर हाथ डालकर उसे अपने साथ लगा गया। इंशाल की बुरी आंखें फटने की हद तक खुल गई थी क्योंकि मिनहान उसके बेहद शॉर्ट ब्लाउज की डोरियां एक झटके से तोड़ गया था। ब्लाउज इंशाल के कंधों से सरकता, उसकी धड़कन से सरकता। जब वो अपने दोनों हाथ रखती सिसकियां भरने लगी, भूरी आंखों ने आंसू बहाना शुरू किए थे। मिनहान उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर के पीछे करके इंशाल को दीवार से लगाता उसकी भूरी आंखों में अपनी सुरमई आंखें गाड़ गया। मेरे निकाह में होते हुए किसी और के नाम का सुर्ख जोड़ा पहनकर जो आग तुमने मेरी रूह में लगाई है ना इंशाल मिनहान खानजादा, मैं अपना हक लेने पर आया तो कसम खाता हूँ मुझे खुद के अंदर महसूस करने से पहले ही जान से जाओगी। खुद को बेलिबास करो वरना ये लाल रंग मुझ में लावे दहकाकर वहशी पने की हद पार कर देगा। मिनहान खानजादा उसके होठों को अपने फोकस पर रखता हुआ काटदार लहजे में फंकारा था। मामा मेरे पास कपड़े नहीं, मैं जब एक नामहरम के लिए आधा जिस्म नुमाया कर सकती है तो फिर अपने बदनसीब महरम पर पूरी नुमाया क्यों नहीं हो सकती। मिनहान जोर से दीवार पर अपना हाथ मारता गजबनाक आवाज में चिल्लाया था। इंशाल खान जिस बेहुदा से लहंगे में मलबूस थी, मिनहान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका खूबसूरत भरा हुआ जिस्म पेट से बढ़ाना था। ब्लाउज के घेरे गले से धड़कनें आधी वाजे हो रही थी जबकि कमर पर सिर्फ एक डोरी थी जो अगर टूट जाती तो इंशाल खान का मखमली सरापा मिनहान पर वाजे हो जाता। इंशाल खान उतारा इस बदरंग लिबास को वरना आज मैं दरिंदे के सारे तकाजे अपने इश्क पर फातिहा पढ़कर पूरे कर दूंगा। मिनहान खानजादा अपने हवास खो चुका था। वो उस वक्त एक अनापढ़ शौहर था, एक बिखरा हुआ जख्मी आशिक जो एक जख्मी शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मामा मिनहान, मैं एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा, जितना कहा है उतना करो। वो इंशाल के होठों को अपने अंगूठे से बेदर्दी से मसलता सोफे पर जाकर बैठता, अपने ब्लू पैंट की पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकालता, इंशाल को देखते हुए सिगरेट को जलाकर अपने होठों में दबाता। गहरी सांसें भरने लगा। उसका तनफ्फुस गुस्से की शिद्दत से फूला हुआ था। मेरे कमरे में आने से पहले ये बेहयाई आपका लिबादा उतरा हुआ होना चाहिए वरना मैं आज एक सेकंड नहीं लगाऊंगा अपनी दरिंदगी दिखाने में। वो सेंट्रल टेबल पर लात मारकर चकनाचूर करता, उस सहमी हुई हसीना को गहरी आवाज में धमकाता, अपनी आंखें मूंद अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश करने लगा। इंशाल खान उससे बुरी तरह डरती नीचे झुककर अपना दुपट्टा उठाती कमरे की जानिब भागी थी। उसी रूम में जहां उसने 5 साल पहले निकाह के पेपर साइन किए थे, उसी रूम में जहां अपने दिल के मकाम पे पिस्टल रखकर उसने मिनहान खानजादा की सांसें रोक दी थी। वो खौफजदा होकर रोती हुई ड्रेसिंग रूम में जाती, वार्डरोब से कोई ऐसा लिबास तलाश करने लगी जिसमें उसका जिस्म अच्छे से छुप जाए, लेकिन यहाँ तो सारे कपड़े मिनहान के ही थे। उसके टी शर्ट, ड्रेस शर्ट्स, पैंट्स, ट्रैक सूट, शलवार कमीज के अलावा उसकी मर्दाना शालें थी। पूरा वार्डरोब मिनहान की चीज़ों से, कपड़ों से भरी हुई थी। यहाँ इंशाल का कुछ भी नहीं था। वो क्या पहने, उसके पास कुछ भी तो नहीं था। इंशाल खान अभी मजीद रोती जब कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला था। मिनहान खानजादा अपनी भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। वो इंशाल को अभी तक उसी लाल लहंगे में देखकर कमरे की लाइट्स ऑफ करता, उसे खींचकर बेड पे धकेलता, उसके ऊपर आया था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों इंशाल, क्यों मैं हर सांस के साथ तड़प रहा हूँ। आपकी बेवफाई सहते निकाह को आपने मजाक समझ लिया है ना, बच्चों का खेल। आपको पता है इस जिस्म में आपको भस्म करके तड़पा देने की आग जल रही है, लेकिन आग में खुद को नहीं आपको लगाऊंगा। वो इंशाल खान के लहंगे के ब्लाउज को उसके जिस्म से जुदा करता जमीन बोस कर गया।
यही नहीं, उसने एक ही सेकंड में उसके लहंगे को भी ज़मीन की ज़ीनत बनाया और लाइटर जलाकर ज़मीन बोस हुए उस लिबास को आग लगा दी जो कब से उससे कांटों पर घसीट रहा था। इंचार खान डरकर मीनान खानज़ादा की गर्दन में अपने दोनों हाथ डालती उसके जिस्म में छुपने की कोशिश करने लगी। जब उसने इंचार खान के दोनों हाथों को अपनी गर्दन से दूर झटक कर अपने एक हाथ में ज़ोर से पकड़कर तकिए पर पीट करके उसे उसके इस तरह देखा था कि उसे छूने का हक भी इंचार खान खो चुकी हो। खबरदार, इन हाथों से मुझे छूने की कोशिश की भी तो जिनसे इतना घटिया लिबास दीप्तन करके किसी और के लिए सजी थी। कमरे में शदीद अंधेरा था, सिर्फ आग जलाने से हल्की सी रोशनी नमूदार हो रही थी जो इंशार खान के लहंगे को जला रही थी। मामा, मुझे शर्म। इंशार खान, ये शर्म आपको उस वक्त क्यों नहीं आई जब मेरे निकाह में होते हुए दुल्हन की तरह सच सवर कर मुझको रूह से महरूम करने लगी थी आप? बोलो, क्या किया? ऐसा क्यों मुझे सजा दी? एक इश्क ही तो किया था मैंने तुम जैसी बेवफा लड़की को अपनी रूह में ही तो बसाया था मैंने। बताओ क्या गुनाह था मेरा? क्यों हला रिश्ते की बेहरमती की? इंशाल, दर्द हो रहा है मुझे, देखो ये आँख उससे कहीं गुना ज़्यादा इस लम्हे में जला हूँ जब आपको घूंघट में सजे देखा था। तकलीफ हो रही है मुझे, बेहद दर्द इस दिल में जो तुम जैसी बेरहम बेवफा औरत के नाम पर धड़कता था। मीनान खानज़ादा उसकी धड़कनों में अपना चेहरा छुपाए बेहद मध्यम लहजे में बोलता आखिर में शेर की तरह चिल्लाया था। इंचार खान को अपनी धड़कनें नम होती महसूस हुई थी। क्या वो रो रहा था? मिनान, मैं मर जाना चाहता हूँ, दुआ करो। तुम इस निकाह से आज़ाद होना चाहती थी ना, तो ठीक है। मैं मिनान खानज़ादा वल सुल्तान खान अपने पूरे होशो हवास में। इंचार खान, इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता कि इंशाल खान अपनी गर्दन तकिए से थोड़ा ऊपर को उठाती मिनान खानज़ादा के उनाबी लब अपने नाजुक पंखड़ियों से छुती फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके होंठ मिनान के होंठों से ऊपर थे, उन्हें अपने लबों में कैद नहीं कर सकी थी क्योंकि मिनान ने बहुत बुरी तरह उसे जकड़ा हुआ था। क्या वो उसे तलाक देने लगा था? इंशाल खान के सर में शदीद दर्द की टीसें उठने लगी थी। मिनान उसकी हरकत पर रुककर उसे देखने लगा तो उसकी बुरी आंखों में पहले से भी ज़्यादा खौफ नजर आ रहा था। मिनान उसकी गर्दन को अपने हाथ में पकड़ता, उसकी आंखों में लहू रंग सुरमई आंखें गाड़ता, तकिए पर पटक कर उस पर मुकम्मल हावी होता फिर से अपने लफ्ज़ दोहराने लगा। मैं मिनान खानज़ादा वल सुल्तान खानज़ादा अपने पूरे होश व हवास में इंशार खान वल शहसवार खान को तमाम तर बेरहमी, बेरुखो, बेवफाई समेत आखिरी सांस तक कबूल करता हूँ। वह अपनी बात जुनूनियत से लबरेज लहजे में कहता, इंशाल की फूलों की मानी नाजुक पंखड़ियों को अपने मुंह में लेकर बेहद सख्ती से कैद करता उसका रस निचोड़ने लगा। वो शदीद तपेश ले अपना तमाम तर गुस्सा इंशाल को सांसों का मोहताज बनाकर उतार रहा था। उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़े तकिए में धंसाकर खुद पर और इंशाल पर कंफर्टर डालता उसकी गर्दन को दबोचे इंशाल के लबों को जख्मी कर रहा था। वो मछली की तरह सांसों के लिए तड़प रही थी और मिनान उसे शिद्दत से तड़पा रहा था। बहराम खानज़ादा इस वक्त नाइट क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा था। आज का दिन ही शायद मनूसा जो उस पर नशा सवार होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज उसने इंशाल से ज़्यादा शानज़े को देखा था जिसकी शहद रंग आंखों में सिर्फ नफरत थी। नफरत के अलावा कोई ऐसा अक्स नहीं था जो उसने कभी भी उसकी आंखों में देखा हो। आज वो वाहिद अहद की बहन को बीवी बनाकर जश्न मना रहा था। वो अभी पीने में मसरूफ सोच में गुम था जब एक लड़की उसकी लैप में आकर बैठी थी। उसने इंतहाई बेहुदा बारीक सा नेट का ड्रेस पहना हुआ था जो उसे रानों तक आ रहा था। वो उस क्लब की डांसर थी। हेलो हैंडसम। बहराम खानज़ादा ने ड्रिंक खत्म करके अपने लैप में बैठी लड़की को देखकर कहाबाहत से अपने आदमी को इशारा करके सिगरेट जलाकर लबों से लगाई थी। जब उसने बहराम के लबों से सिगरेट पकड़ने की कोशिश करते उसे पुकारा था, बहराम उसके हाथ को कलाई से पकड़कर जोर से दूर झटक गया। डोंट यू डेयर टू टच इट। बहराम खानज़ादा ने एक गहरा कश लेकर अपनी उंगलियों में पकड़कर उस लड़की की आंखों के सामने लहराकर भारी आवाज में बोला था, बेस्ट यू नो आई हेट स्मोकिंग, हाउ कैन आई किस यू। वो लड़की एक अदा से उसकी ब्लैक शर्ट के खुले हुए ऊपरी दो बटन पर अपनी नाजुक उंगली फेरती उसके होठों के करीब अपना मुंह करती नाराजगी से बोली थी, रूबी डार्लिंग, आज तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं तुम्हें देखने का, इसलिए अभी मेरा मूड खराब मत करो। बहराम खानज़ादा उससे अपने लैप से झटक कर उठा टेबल पर उसकी कमर लगाता अपनी चेयर से उठा था। उसके उठने पर उसके आदमी भी चौंकने हो गए थे। वरना क्या करोगे, मुझ पर वहशी बनकर टूट पड़ोगे। रूबी उसकी शर्ट को सीने से पकड़कर अपनी तरफ उसका रुख करती उसकी बेशर्मी से इशारा करती बोली थी, बीस्ट की वहशत एक ही औरत के जिस्म पर उतरेगी जो उसके दिल की मलका बनेगी। वो रूबी के करीब झुककर उसे आंख बंद करता आगे बढ़ा ही था कि उसकी शर्ट को पीछे से रूबी ने जकड़ा था। और कौन होगी वो? रूबी उसे खुद पर झुकाए बोली थी, जो नमकीन हुस्न रखती है जिसको छूने वाला पहला मर्द मैं होऊंगा। और सबसे बढ़कर ये वो मस्जिद उसके कान के करीब झुका जो मेरे निकाह में। उफ, तुम इसलिए मुझे एक साल से अपने पीछे ख्वार कर। गेट आउट रूबी। मुश्किल से नशा चढ़ना शुरू हुए, अब तो मेरा दिमाग चाटना बंद करो। बहराम खानज़ादा की आंखों में बार बार उसकी नई नवेली मनकूहा की नफरत से भरी आंखें आ रही थी जो उसका खून गरमा रही थी। तुमने मुझसे वादा किया था
बीस्ट कि आज तुम फक अप, आज तो मैं किसी और से मुलाकात के शौक में हूँ। बहराम खानज़ादा अपने नशे से भरी सुर्खी मारी आंखों में चमक लिए क्लब से बाहर के जाने पर आता। उसे आज एक हसीन तरीन मुलाकात करनी थी जिसके लिए उसने एक एक लम्हा गिनकर गुजारा था। रात के 10 बज रहे थे जब बहराम खानज़ादा की बड़ी सी सियाह लैंड क्रूजर बेहद आलीशान खानज़ादा हवेली के कारपोर्च में आकर रुकी थी। वो कभी भी रात के इस पहर खानज़ादा हवेली नहीं आया था। उसकी उम्र 27 साल की थी। कोई ऐसी रात नहीं आई थी जो उसने खानज़ादा हवेली में गुजारी हो। यहाँ उसकी मोरें रहती थी लेकिन वो फिर भी यहाँ नहीं आता था। साल में सिर्फ एक बार आता था, वो भी चंद घंटों के लिए, जब उसने अपनी बड़ी फुप्पो परवशा खानम से मिलना होता था। हाल बत्ता वो साल में काफ़ी चक्कर खानज़ादा पैरिस के लगाया करता था जहाँ उसकी छोटी फुप्पो नाज़िम खानम रहती थी। बहराम खानज़ादा को रात के इस पहर देखकर चौकीदार भी हैरान था। वो अपनी गाड़ी से उतरता, एक नज़र पूरी हवेली को देखकर अंदर जाने की बजाय मुतमईन कदम उठाता हवेली की पिछली जानिब बढ़ गया। हवेली में सन्नाटे का राज था, सब सो रहे थे या फिर गमज़दा थे, ये कहना मुश्किल था। आहत खानज़ादा की गाड़ी को हवेली के कारपोर्च में खड़ा देखकर बहराम खानज़ादा कमिंगी से मुस्कुराया था। वो हंसता हुआ अपनी पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालता शहाना चाल चलने लगा। अपनी ड्यूटी निभाते हुए तमाम गार्ड उसको देखकर चौंकने हुए थे, फिर किसी में हिम्मत नहीं थी उससे सवाल जवाब करने की। हवेली के मर्दान खाने में शहर खानज़ादा था। उसने किसी को भी फिलहाल अपने पास आने से मना किया था, वरना हवेली में कौन आता है कौन जाता है उसे पल पल की रिपोर्ट मिल जाया करती थी। बहराम खानज़ादा के कदमों में अजलस सी आई थी। उसके नंबर पर रूबी का फोन आ रहा था। पता नहीं क्यों वो जब से निकाह करके गया था, उस किसी भी लड़की की जानिब देख रहा था तो उसकी नजरों के आगे आग उगलती नफरत से भरी शहद-रंग आंखें आ जाती थीं। क्या था ये, निकाह का असर था या फिर बात कुछ और थी? वो उसके हवासों पर क्यों सवार सी होती महसूस हो रही थी? वो भी कुछ ही घंटों में। बहराम खानज़ादा पिछली तरफ से हवेली के अंदर एंटर होता, अपनी मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने लगा। बहराम खानज़ादा उसे अपनी कैद से आज़ाद करता, उसकी गर्दन में ही अपना चेहरा छुपाकर गहरी गर्म सांसें लेता। अपना तैश काबू करने में नाकाम हो रहा था। उसके जज्बात मुंहजोर हो रहे थे। मिक्स फीलिंग्स ने एक साथ उसके जैसे हवासों को ही जकड़ लिया था। वो बेहद तैश में होने के बावजूद भी उस जालिम औरत के काबू में था। जैसे वो चाहकर भी उसके साथ वैसा रवैया नहीं रख सक रहा था जैसे एक अनापरस्त दिल शिकस्ता मर्द रखता है। इंशाल खान नाजुक पर्दों में मिनहान खानज़ादा के नीचे दबी हुई थी। उसका जिस्म हिटिड हो रहा था, जिस्म से हया के बाद तपिश निकल रही थी, सर में शदीद दर्द सा उठा था, उसे हथौड़े लगते हुए महसूस हो रहे थे। मिनहान खानज़ादा पिछले 10 मिनट से उसकी गर्दन में मुंह छुपाए हुए था। उन दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी। इंशाल खान उसके गुस्से के खौफ से बुखार में दहक गई थी। वो अपनी पूरी जान इसलिए उस नाजुक वजूद के ऊपर था। उसका वजन इंशाल घुटी सांसों के बीच मुश्किल बर्दाश्त कर रही थी। वो अगर अभी उससे अपना हक ले लेता तो वो शायद मर ही जाती। कमरे में गुप अंधेरा हो गया था। इंशाल खान का लहंगा जलकर राख में तब्दील हो गया था। वो दम साधे उसके नीचे लेटी हुई थी। 5 साल मैंने जागती आंखों से हमारी रूहों के मिलन का ख्वाब देखा है। कभी नहीं सोचा था जिससे इश्क का दावेदार हूँ उसको यूं भी लिबास करूंगा। मैंने उस रात के बहुत से ख्वाब सजाए थे। जिस घूंघट को मैंने धड़कते दिल से उठाना था, मैं आज उसे राख बना गया। मिनहान खानज़ादा का लहजा दर्द से लबरेज था। वो उससे शिकायत कर रहा था या फिर खुद पर अफसोस, फर्क करना मुश्किल था। इंशाल का दिल जोरों से धड़का था। मैं मजबूर नहीं थी, तुम रजामंद थी। इंशाल फिर से अपनी सफाई की देने की कोशिश करने लगी जब मिनहान खानज़ादा गुस्से से फंकार कर उसकी बेटी पून पर जोर से अपने दांत काट गया। आहा खान, दर्द हो रहा है। इंशाल खान दर्द से तड़पती इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। दर्द वो है जिसको जब्त करते मैं लावे की तरह उबल रहा हूँ। मिनहान खानज़ादा उसे दर्द से कराहते देखकर फौरन से उसके ऊपर से उठा था। वो बेड से उतरता, ड्रेसिंग रूम में जाता, अपना एक ओवरसाइज व्हाइट कलर की शर्ट लाता। इंशाल को कमर में इंशाल उसे वॉशरूम की जानिब बढ़ते देखती डरकर मचलने लगी थी। उससे अपनी नाक से कुछ बहता हुआ महसूस होने लगा था। मिनान उसे मज़ाहमत करते देखता, अपने कंधे पर डालकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता, डिम लाइट्स ऑन करके अंदर की जानिब बढ़ा और इंशाल को अपने कंधे से नीचे उतारकर शावर के नीचे खड़ा करता। अपनी पैंट का बेल्ट उतारकर अनजिप करते इंशाल की जानिब देखने ही लगा कि उसके हाथ फ्रीज हो गए। वो धड़कन रुक सी गई। वो उसे ठहर कर देखने लगा जो जमीन पर घबरा कर कुछ देख रही थी। उसे घबराए हुए देखकर मिनहान ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर नीचे जमीन की जानिब देखा और एकदम परेशान होकर तेजी से इंशाल की तरफ बढ़कर चंद कदमों का फासला सेकंड में खत्म करके वो उसके मुंह को अपने हाथों के प्याले में भर गया। इंशाल, ये खून, आपकी नाक से खून आ रहा है। वो जल्दी से हैंड शावर ऑन करता, उसकी नाक से निकलते खून को साफ करता। रूफ शावर ऑन करके इंशाल को उसके नीचे खड़ा कर गया। ठंडा पानी उसके जिस्म को लहू में भिगो गया। इंशाल अब तो पहले से भी ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मिनहान खानज़ादा उसे खुद से डरकर दीवार पर लगते देखता उसे अपने सीने से लगाता। जब वो अपनी आंखें मीच कर रोती हुई पीछे हो गई। क्यों मुझसे दूर जा रही है खानी, आज तो हमारे मिलन की रात है। वो अपना लहजा नरम करता, उसे अपने सीने में भींचते हुए तड़प कर बोलता, तो सर्दी लग रही है, सर दुख रहा है। इंशाल उसके सीने में मुंह घुसाए नरोठेपन से बोली थी,
सर क्यों दुख रहा है? अभी तक तो मैंने आपकी सारी रात जगाया भी नहीं है। मिनहान उसके आगे कमजोर पड़ना शुरू हुआ था। ठंड लग रही है, लगनी तो नहीं चाहिए। वो उसके पैरों के ऊपर खड़ी होती, अपनी शर्मोया सर में दर्द और नाक से निकलने वाले खून के पास मिली जुली कैफियत में बोल रही थी, जब मिनहान उसे खुद से मुकम्मल जोड़कर उसकी कमर में एक हाथ डालकर उसके चेहरे को जरा नरमी से ठोड़ी से पकड़कर उसकी रंगत में घुलती जर्दियां गौर से देखने लगा। वो उसे अचानक ही बीमार सी लगने लगी थी। उसकी नाक से बहता खून देखकर मिनहान का सारा गुस्सा झांकी मानिन बैठ गया था, मगर नाराजगी हनूस कायम थी। तुमने इतना डांटा मुझे, अब वो खुनुदगी से झूलती हुई बोल रही थी। क्या नहीं डांटना चाहिए था? मिनहान उसे अपनी गोद में किसी मताए जान की तरह संभाल कर उठाता, शावर बंद करता हुआ वॉशरूम से बाहर कदम बढ़ाने लगा था। उसे वो किसी और के नाम पर तैयार होती जलते अंगारों पर लौटा रही थी और फिर बुखार में दहक भी रही थी, इसलिए वो उसे खुद ही वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए लाया था। वो उसे थोड़ा और डराना चाहता था, मगर आज के लिए शायद इतना काफी था। डर और घबराहट के बाद उसकी शायद नक्सीर फूट गई थी। जोर से डांटते हो तुम, वो मध्यम सी आवाज में उसी तरह शिकवा कर रही थी जैसे मैडम ने कुछ किया ही ना हो। जोर से प्यार तो नहीं किया ना अभी तक? वो गंभीर भारी आवाज में बोलता, ना महसूस अंदाज में उसके गीलों बालों पर अपने होंठ रखता, उसे बेड पर लेटाता, खुद भी उसके साथ ही लेट किया था। गुस्सा करती हो सबकी तरह, मैं तुम्हें भी अच्छी नहीं लगती ना? वो भीगे लहजे में अपने सर दर्द की वजह से उसके टून लहजे का बेबाक होना समझ नहीं रही थी। अच्छी नहीं लगती तो मेरी अभी अभी मेरी बाहों में मेरे रहम करम पर नहीं पड़ी होती। वो उसे अपने नीचे करके अपने एक हाथ इंशाल की गर्दन पर फेरता हुआ नीचे का सफर तय करने लगा। इंशाल उसके हाथ के मूवमेंट पर उससे फासला बनाने लगी। अब अगर दूर गई तो आपके अंदर उतरने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। मीनान उसे टांगों से पकड़कर अपनी जान खींचता दबे दबे गुस्से में बोला था, मुझे डर लग रहा है। इंशाल उसके हाथ को अपने पेट पर रेंगते महसूस कर दी, उसके सीने पर मुंह छुपाकर आंखें नीचे बोली, क्यों डर लग रहा है? हमारे जिस्म अभी मिलाप की खुशबू से महके तो नहीं? मिनहान उसके पेट से नीचे अपना हाथ ले जाता, उसकी सॉफ्ट थाइस को अपने हाथों में दबोचे बोला था। उसकी सख्त गिरफ्त इंशाल को सिसकी भरने पर मजबूर कर गई थी। मुझे लाला के पास जाना है। खामोशी से सो जाए इंशाल, मेरा मीटर पहले आउट है। बच्चों को तब बच्चों की तरह जिद करोगी तो मैं फिडर तो नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ दे दूंगा। वो उसे सिसक कर रोने की तैयारी करते देखते फिर उससे अपने कसूली टून में वापस आया था। वो आखिर उसे नॉर्मल क्यों नहीं होने दे रही थी? क्या अब कभी भी लाला के पास नहीं लेकर जाओगे? इंशाल सिसक कर बोली थी। नहीं, मिनहान चिल्लाकर बोलता, साइड लैम्प उठाकर जोर से जमीन पर मार गया। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिनहान गुस्से से बोलकर रूम से बाहर चला गया था, जबकि अंशाल खामोश आंसू बहाती अंधेरे कमरे में लेटी सिसकियां भरती रह गई। शानवी खानजादी उस वक्त ब्लैक कलर के नाइट गाउन में मलबूस थी। वो कुछ देर पहले ही शावर लेकर निकली थी। उसके शहद रंग लंबे बाल नम से नाजुक कमर पर लहरा रहे थे। शहद रंग आंखें रोने की वजह से गुलाबी हो रही थी। उसका हसीन सा चेहरा गमसता था। गुलाबी गाल रोने से मजीद गुलाबी हो गए थे। नाजुक जैसे में लर्जिश थी, कटावदार गुलाबी होंठ भी कपकपा रहे थे। वो खुद को आईने में देखती अपनी किस्मत पर खुलकर मातम करना चाहती थी। वो अपने लाला से नाराज हो चुकी थी, जिसने कुछ देर पहले हवेली में एक हंगामा मचा दिया था, मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो तो उस जालिम की हो चुकी थी। उसने कितने फोन किए थे आहत खानजादा के नंबर पर, लेकिन उसने एक भी नहीं उठाया था। अब रात के 1 बजे पहुंचकर फिर वो क्यों तमाशा कर रहा था? उसकी बहन तो कुर्बान हो ही चुकी थी, अब क्या फायदा था हंगामे का? वो बहराम खानजादा की कैद से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती थी, ये बात वो जानती थी। शानज़े अपने हाथ पर लोशन लगाती किसी सोच में गुमसौगवार हुस्न मालूम हो रही थी। किसी से कोई बात नहीं करनी, मैंने सब बहुत बुरे हैं, उस जालिम को भी मैं ही लाला। वो जो गुस्से से रोती हुई लोशन पटक कर ड्रेसिंग टेबल पर रखती, बेड की जाने बढ़ी ही थी कि डर कर चीखती बुरी तरह उछलती हुई पीछे हुई थी। उसकी जुबान को ब्रेक लग गई थी। बहराम खानजादा अपने लबों में सिगरेट दबाए शानज़े को नशीली आंखों से देख रहा था, जो उसे देखकर ऐसी करंट खाकर पीछे हुई थी जैसे उसने किसी बदसूरत जिन को देख लिया हो। आप मेरे रूम बेड पर कैसे? मेरे कमरे में? आपका वो शिद्दत से कांपती हुई बहराम खानजादा को खौफजदा सहमी हिरनी बनी बोल ही रही थी, जब बहराम ने बेबाकी से अपनी एक आईब्रो रेस करके उसे सर से लेकर पांव तक हक से पहली बार स्कैन किया था। वो उसकी देखने के अंदाज पर ही अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस करने लगी थी। बहराम खानजादा को वो भीगी हुई बहुत हसीन लग रही थी। कुछ मिनट पहले ही शावर लेने की वजह से उसका ब्लैक गाउन उसके जिस्म से चिपका हुआ था। गीले बाल अधकम आधे कमर पर और आधे एक तरफ से आगे की जानिब थे। हसीन बहराम खानजादा उसके कटौदार होठों के बिल्कुल नीचे छोटा सा स्याह तिल देखकर अपने उनाबी सुर्ख होठों पर जुबान फेर कर बोला था। शानज़े की आंखों में जहाँ पहले खौफ का साया था, अब एक नफरत की लाली छाने लगी थी। उसने अपनी आंखें नफरत से घुमाई थी। बहराम खानजादा उसकी आंखें घुमाने पर सिगरेट खिड़की से बाहर फेंककर बेड से उतरता इस्तिकाक से उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। शानज़े उसे अपनी तरफ आते देखती अपने कांपते हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपने खौफ पर काबू पाने लगी। बहराम खानजादा उससे चंद कदमों के फासले पर रुकता, उसके होठों को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता। जब शानज़े दरवाजे पर जाकर लग गई थी, उससे बहराम के पास से बूसी आने लगी थी। सिगरेट की महक में कुछ और भी था। आप यहाँ बिस्तर पर तो तुम आओगी नहीं, जिस तरह करंट
खाकर दरवाजे पर लगी हो, क्या तुम्हें आदाब नहीं शौहर से मुलाकात के। बहराम खानज़ादा उसके गीले बालों को एक साइड पे करने के लिए फिर से हाथ बढ़ाता, जब छोटी सी शानजे को अपने कद से बेहद ऊंचे भारी वर्दिशी जिसामत वाले बहराम खानज़ादा से फिर से खौफ आया था। तो उसे खुद से इस हद तक डरते हुए देखता वापस बेड पर जाकर बैठ गया था। वो हसीना खौफज़दा होकर ज़्यादा हसीन लग रही थी, या फिर उसके छूने से कतराते हुए वो उसे तसल्ली से बैठकर देखकर ये फैसला करना चाहता था। शानज़े खान सहमी ही ज़्यादा हसीन लग रही थी, उसके कांपते होंठ उसके हल्क में काटने चुभाने लगे थे। वो उसे देखकर अपने जिस्म में खून की गर्माइश शिद्दत से महसूस कर रहा था। खूबसूरत बहराम खानज़ादा बेड पर बैठे बैठे फिर से खुमार आलूद आवाज़ में बोला था। एक सिगरेट पी ली थी, अब वो दूसरी अपने होठों में दबाकर लाइटर से जलाने लगा। जब शानज़े गुस्से से उसकी जानिब बढ़ती, बेड के ऊपर चढ़ती, बहराम खानज़ादा के उनाबी लबों में दबी सिगरेट अपनी मखरूती उंगलियों में पकड़कर ज़मीन पर फेंकती, अपने खौफ को एक साइड पर करती, उसकी नशीली सियाह-सुर्ख आंखों में देखकर अपने होठों को जंबिश देने लगी। ये मेरा कमरा है, यहाँ गहरे कश लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? निकले मेरे कमरे से आप किसकी इजाज़त से। रात के उसने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि बहराम खानज़ादा उसकी इतनी जुर्रात पर उसकी कमर में हाथ डालकर खुद पर झुकाता, उसके गुलाबी होंठ अपने होठों में कैद करके जोर से सक करने लगा। शानज़े पूरी तरह फड़फड़ाती हुई उसके सीने पर जोर से अपने नाजुक हाथों की मुक्के चलाती हुई मज़ाहमत करने लगी। बहराम खानज़ादा की ताकत के आगे वो खुद को आज़ाद करवाने में नाकाम हो रही थी। वो उसे एक झटके में बेड पर गिराता, उसके गीले बालों को अपने हाथ की मुट्ठी में सख्ती से दबोचकर उसके निचले लब को किसी प्यासे की तरह चूमते हुए सक कर रहा था। शानज़े की आंखों से आंसू निकलकर बेडशीट को भिगोने लगे थे। वो किसी जानवर की तरह उस पे झपट पड़ा था। वो शानज़े के निचले होंठ को जोर से अपने दांतों में दबाकर जख्मी करता हुआ उसकी सांसें घूंट चुका था। शानज़े खान को सांस आना बंद हुई थी, उसका जिस्म बेजान होने लगा था। वो बहराम खानज़ादा के शिकंजे में जकड़ चुकी थी, अब रिहाई नामुमकिन थी। उसके होंठ से खून निकलता बहराम खानज़ादा के हल्क में उतरा था। वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उसके जख्मी लब को अग्रेसिव होकर चूमता, उसके नाइट गाउन को बाजू से पकड़कर जोर से चाक कर दिया। चिर की आवाज़ के साथ उसकी स्लीव फटकर गाउन से अलहदा हो गई थी। यही नहीं, बहराम खानज़ादा ने उसका नाइट गाउन पेट से भी फाड़ दिया था, लेकिन उसके लबों को आज़ादी देना जैसे खुद पर हराम कर दिया था। उसका एक हाथ शानज़े के पेट की स्किन को जोर से दबोचता हुआ उसे पहले से ज़्यादा मचलने पर मजबूर कर गया था। शानज़े खान की आंखों से आंसू लहरों की मानी निकलते उसका दर्द बयान कर रहे थे। बहराम खानज़ादा इस कदर अग्रेसिव हो गया था कि उसे होश तो रहा ही नहीं था। वो शानज़े की आंखें बंद होते देखता, उसके लबों को आज़ादी देता, उसकी गर्दन पर झुक गया था। उसके बालों पर पहले से गिरफ्त बढ़ाकर वो उसकी गर्दन की स्किन अपने होठों में लेकर दांतों से चबाता नीले निशान डाल गया था। यही नहीं, उसकी हवास इतने मुअत्तल हो गए थे कि उसने अपनी स्याह शर्ट के बटन तोड़कर एक लम्हे में उतारकर ज़मीन की जीनत बना दी थी। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था, जैसे अंगारे उबल रहे हों। शानज़े मरने के करीब हो गई थी। वो एक वहशी था, जानवर से भी बदतर। शानज़े का जिस्म बुरी तरह लरस रहा था, उसकी गर्दन नीली हो गई थी, निचले लब पर बहुत गहरा कट था जहाँ से खून निकल रहा था। उसका होंठ भी नीलाहट ज़दा हो गया था। तुम्हें अब यकीनन पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ और किसकी इजाज़त से रात के इस वक्त तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर मौजूद हूँ। बहराम खानज़ादे की शानज़े की जबड़ी दबोच कर उसकी खौफ से साकित होती आंखों में अपनी नशे से भरी हुई लहू रंग सियाह आंखें गाड़ कर शानज़े को उसकी बात का मतलब इतने अच्छे से अंदाज में समझाया था कि वो आइंदा हक की बात करने से पहले ही गूंगी होना पसंद करे। आप जानवर हैं, वहशी दरिंदे हैं। वो बहराम खानज़ादा के नीचे से निकलने की कोशिश करती, उसे पैर रिमूव करते देखती बेजान होने लगी थी। दरिंदा तो मैं हूँ, ये तुम आज की रात मेरी बाहों में जान जाओगी। स्वीट हार्ट, मेरे होठों से सिगरेट निकालने की जुर्रत आज से पहले किसी ने नहीं की। एजाज़ सिर्फ तुम्हें हासिल हुआ है क्योंकि तुम मेरी हक हलाल की औरत हो। वो साइड लैम्प्स ऑफ करता, शानज़े की नाइटी रिमूव करता उसके ऊपर आया था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बहराम, नहीं, रुक जाए प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसको अपने ऊपर आता देखकर फूट फूट कर रोती हुई गिड़गिड़ाई थी। बहराम खानज़ादा को जो मदोशी शानज़े के लबों से हुई थी, वो आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। बहराम खानज़ादा उसकी धड़कनों पर झुकता, उन्हें भी अपनी वहशी लम्ब से नीलाहट ज़दा करता उसके ऊपर ही ढह गया था। और थोड़ी देर बाद उसकी बेहद भारी गहरी सांसें शानज़े खानज़ादी की धड़कनों पर बिखरने लगी थी।